हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का सीटेट का हमारा टॉपिक है भाषा नियोजन व मातृभाषा। भाषा नियोजन किसी क्षेत्र की एक या कई भाषाओं के कार्य, संरचना एवं योजनाबद्ध ढंग से प्रभावित करना भाषा नियोजन कहलाता है। भाषा नियोजन के अंतर्गत तीन प्रमुख कार्य आते हैं। पहला है कार्पस नियोजन। कार्पस नियोजन के अंतर्गत जो है दोस्तों दो तरह के कार्य होते हैं, जिसमें पहला होता है नए शब्द का निर्माण करना। ठीक है। और दूसरा होता है भाषा का मानक निर्धारण करना। भाषा का मानक निर्धारण करना। कार्पस नियोजन किसी शब्द को व्याकरण में लिया जाए या नहीं लिया जाए, यह कार्पस नियोजन के अंतर्गत ही आता है। इसके अंतर्गत दो कार्य होते हैं, जैसे मैंने बताया, एक तो नए शब्द का निर्माण करना, दूसरा भाषा का मानक निर्धारण करना। यह कौन करता है? यह कार्पस नियोजन के अंतर्गत किया जाता है। अगला है प्रतिष्ठा नियोजन। प्रतिष्ठा नियोजन में किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलाना है या नहीं दिलाना, यह कार्य किसका है? यह है प्रतिष्ठा नियोजन का। मैं लिख देता हूं इसको। किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिलाना या ना दिलाना, ये कौन तय करता है? ये प्रतिष्ठा नियोजन के अंतर्गत किया जाता है। अगला है अर्जन नियोजन। अर्जन नियोजन में जो है दोस्तों किसी भाषा को सीखने तथा सिखाने का प्रयास कराना होता है। मैंने लिखा हुआ भी है, किसी भाषा को सिखाने तथा सीखने का प्रयास करना किसके अंतर्गत आता है? अर्जन नियोजन के। जैसे किसी नई भाषा को तो दोस्तों अर्जन नियोजन क्या होता है? किसी भाषा को सिखाने तथा सीखने का प्रयास करना अर्जन नियोजन के अंतर्गत किया जाता है। जैसे किसी नई भाषा को सिखाने के लिए प्रयास करना और उसकी रूपरेखा तैयार करना कि उसकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए, ये कार्य किसका है? अर्जन नियोजन का। अब है हमारा मातृभाषा। भाषा का प्रथम रूप मातृभाषा है। यह किसने कहा है? डॉक्टर रामसगल पांडे ने। तो भाषा का प्रथम रूप क्या है दोस्तों? मातृभाषा। बालक भाषा का प्रयोग भाषा के आकलन के बाद करता है। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। बालक भाषा का प्रयोग जो है भाषा के आकलन के बाद करता है। बालक शब्दों का प्रयोग शब्दों को समझने के बाद करता है। भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं हैं? 12 मातृभाषाएं। बालक में शब्दों को समझना और शब्दों का प्रयोग एक साथ नहीं होता। बालकों में शब्दों को समझना और शब्दों का प्रयोग करना एक साथ नहीं होता, यानी बालक शब्दों को समझ और शब्दों का प्रयोग ये दोनों कार्य एक साथ नहीं कर सकते। 2 वर्ष के बालक में 50 शब्द भंडार होते हैं, यानी 2 वर्ष तक के बालक में के पास कितने शब्द होते हैं? 50 शब्द भंडार होते हैं, 50 शब्द होते हैं। बालक स्वर तथा व्यंजन का प्रयोग 20 सप्ताह में करने लगता है। बालक स्वर तथा व्यंजन का प्रयोग 20 सप्ताह में
करने लगता है, 20 सप्ताह या 140 दिन। नाटक कलाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण है मंचन के अवसर प्रदान करना। प्राथमिक कक्षा में शिक्षा मातृभाषा व मानक भाषा में देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, प्राथमिक कक्षा में जो शिक्षा देनी चाहिए वो किस भाषा में देनी चाहिए? तो मातृभाषा में, बच्चे की मातृभाषा में, ना कि अपनी मातृभाषा में। तो दोस्तों प्राथमिक कक्षा में शिक्षा कैसे देनी चाहिए? बच्चे की मातृभाषा में या फिर मानक भाषा में। दोस्तों हिंदी भारत की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। ठीक है, हिंदी भारत की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा, इस बात का ध्यान रखना। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22 भाषाएं शामिल हैं। शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी होती हैं? शास्त्रीय भाषाएं तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। उड़िया ये कौन सी भाषाएं हैं? ये शास्त्रीय भाषाएं हैं। कौन कौन सी? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और जी उड़िया, ये आपकी शास्त्रीय भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है और 22 भाषाओं को ही संविधान ने मान्यता दी है। ठीक है, और आरटीई मातृभाषा के माध्यम से अधिगम की अनुशंसा किसमें करता है? मातृभाषा में। यानी 8वीं तक के बच्चों को शिक्षा जो है किस तरह से देनी चाहिए, कौन सी भाषा में देनी चाहिए? तो 8वीं तक के बच्चों को जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो मातृभाषा के रूप में मिलनी चाहिए, मातृभाषा के द्वारा मिलनी चाहिए। अब आता है त्रिभाषा। त्रिभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तो ध्यान रखना, त्रिभाषा के अंतर्गत एक तो आती है मातृभाषा, सबसे पहली मातृभाषा, दूसरी है राजभाषा, तीसरी है एक विदेशी भाषा, कोई सी भी हो। तो त्रिभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है? पहली है मातृभाषा, दूसरी राजभाषा, तीसरी है एक विदेशी भाषा। एक विदेशी भाषा कोई भी हो सकती है, वो जरूरी नहीं आपकी इंग्लिश हो या फिर चाइना हो, कोई सी भी भाषा, बाहर देश की कोई सी भी एक भाषा जो है त्रिभाषा के अंतर्गत आती है। अब है बहुभाषा। बहुभाषा क्या होती है दोस्तों? बहुभाषा, एक कक्षा में बहुत सारे बहुभाषी बच्चे हैं। बहुभाषी मतलब एक कक्षा में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कई राज्यों के बच्चे हैं जो अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बहुभाषा। एक कक्षा में बहुत सारे बहुभाषी बच्चे हैं तो बालक की मातृभाषा को अध्यापक को, जो भी बच्चों की, ऐसा नहीं है कि अपनी मातृभाषा को, बच्चे की मातृभाषा को शिक्षक को जो है एक औजार के रूप में जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, औजार के रूप में प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक को विभिन्न भाषा शिक्षण सूत्र, सहायक सामग्री, शिक्षण विधियां, शिक्षण सिद्धांत का इनका कुशलतापूर्वक प्रयोग करना चाहिए।
ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये आता है बहुभाषा के अंतर्गत। सीटेट में क्वेश्चन बना हुआ भी है, बहुभाषी बच्चे जो हैं कक्षा में नकारात्मक दृष्टिकोण पेश करते हैं या सकारात्मक। तो ध्यान रखना, बहुभाषी बच्चे जो हैं कक्षा में सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करते हैं। इससे जो है बहुभाषा को, उनकी मातृभाषा को शिक्षक को एक औजार की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सीटेट का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।